अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। हम जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस करना है ग्लाइकोजन और सेलुलोज। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में भी आपको डिफ्रेंशिएट आ सकता है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब आप ग्लाइकोजन की एक स्पेशलिटी देखें कि इसे एनिमल्स का स्टार्च कहा जाता है। मतलब कि वो स्टार्च तो बाकायदा प्लांट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है ना, उनको आप कह सकते हैं कि उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्लाइकोजन जो है वो एज ए एनिमल में स्टार्च का रोल प्ले करता है। अब ये चीफ फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की एनिमल्स की बॉडी में। आप इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लिवर और मसल्स में कैसे जो है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज कैसे हमारी बॉडी को जो है वो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करती है। इसमें हमने बस यही देखना है कि ग्लाइकोजन जो है वो अबंडेंटली तौर पर हमारे लीवर्स में पाया जाता है, हमारे मसल्स में पाया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्लाइकोजन जो है वो पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की वजह से हमारा इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है और ग्लाइकोजन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है। इसी वजह से जब हमारे अंदर आप कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो अपना क्या कहते हैं कम कर रही है, रोल प्ले नहीं कर रही है, तो क्या होता है ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम जो है वो इजीली कर सकती है, क्योंकि इतनी मिकदार में इंसुलिन तब नहीं बन रही होती है। ये तो मैंने आपको ब्रीफ सा बता दिया है, लेकिन इंशाल्लाह ये आप सेकेंड ईयर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब ये ग्लाइकोजन जो है वो वाटर में इंसोल्यूबल होती है। स्टार्च को भी हमने पढ़ा कि इंसोल्यूबल है वाटर में। अब स्टार्च जो है वो तो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, लेकिन ग्लाइकोजन की बात करूँ तो ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। अब मैंने आपको जैसे भी बताया कि हमारे लिवर और मसल्स में इट आल्सो यील्ड्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है एज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। अब सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज भी नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अब कॉटन जो है वो सेलुलोज की एक प्योर फॉर्म है, मतलब कि अगर आपने सेलुलोज देखना है ना तो आप कॉटन को देख लें। अब हमने पढ़ा था 9th में हम पढ़ के आए हैं कि सेलुलोज जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये भी हमने देख लिया कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, और ये भी हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। अब आप देखें कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज एंजाइम ही नहीं है। जब किसी चीज़ का हमारे अंदर एंजाइम ही नहीं है, वो चीज़ डाइजेस्ट कैसे हो सकती है, बल्कि वो ऐसे ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन अगर आप हर्बीवर्स की बात करें, हर्बीवर्स में ये डाइजेस्टेड हो जाती है, क्योंकि इनके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास एंजाइम्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। हर्बीवर्स वो प्लांट, वो एनिमल्स जो हर्ब्स खाते हैं, मतलब कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज एंजाइम होता है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोन। ये बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोन, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज। सेलुलेज जो है वो सेलुलोज एंजाइम को जो है वो डाइजेस्ट करता है, और उनके अंदर इसकी डाइजेशन हो जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, लेकिन सेलुलोज कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप एमसीक्यूज़ कह लें। इसके अलावा आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन में आपको डिफरेंशिएट आ सकता है, ग्लाइकोजन सेलुलोज में डिफरेंशिएट आ सकता है। वैसे ओलिगोसेक्राइड्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पॉलीसेक्राइड्स आ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। इसलिए आपने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, एक एक लाइन पर गौर करना है। इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लिपिड्स का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके अलावा इसके बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ट्राइग्लिसरॉल जो है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।